हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमन मोहम्मद संगरिया क्लास 10th में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। पहले हम पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद क्या पढ़ा है इसके बारे में हमने। इस प्रकार ax² प्लस bx प्लस c fx या px इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। अगर हम किसी बहुपद को अगर हम इसको शून्य के बराबर रख दें, 0 के बराबर रख दें, तब द्विघात बहुपद व्यापक रूप में क्या है, व्यापक इसकी समीकरण क्या है, व्यापक द्विघात समीकरण जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, डेफिनेटली a नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इफ a इक्वल टू 0, यदि a की वैल्यू 0 हो जाती है, ये सारा स्टेप 0 हो जाएगा, तब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। द्विघात समीकरण के लिए द्विघात का पद होना जरूरी है। अगर हमारे पास द्विघात का पद नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसके हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। 5x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है हमारी द्विघात समीकरण है। 3x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम ओनली x² इक्वल टू 0 लेते हैं, ये सभी हमारी द्विघात समीकरण है। द्विघात का पद होना कंपल्सरी है। हाँ, अगर हम ये लिख दें 0x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात का पद जो है वो 0 आ रहा है। द्विघात समीकरण का होगी अगर इसमें सेकंड एक्सपोनेंट का एक टर्म एग्जिस्ट है। अगर द्विघात के अधिकतम एक विद्यमान है तो वह द्विघात समीकरण है। अब हमें करना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का हल। सॉल्यूशन द्विघात समीकरण का हल से क्या तात्पर्य है, क्या इसका मीनिंग है। जैसे हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारी है द्विघात समीकरण। अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं इसमें, 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आ रहा है ये, जिसका मतलब x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x बराबर 2 जो है इस समीकरण का हल है। जितने घातांक समीकरण होगी उतने उसके हल होंगे। तो हल का मतलब x का वह मान है जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करे, इस समीकरण को संतुष्ट करे, वह कहलाएगा द्विघात समीकरण का हल। जितने घातांक समीकरण है उतने उसके हल विद्यमान होंगे। अगर हमारे 2 घातांक समीकरण है उसके 2 हल होंगे। तो x का मान ज्ञात करना ही द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हल हम कैसे करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, 3 भिन्न प्रकार के मेथड हैं। फर्स्ट इसमें है गुणनखंड के द्वारा, बाइफैक्टर। सेकंड इसमें है पूर्ण वर्ग गुणाकर, बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। और थर्ड इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघाती सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीन मेथड है द्विघात समीकरण को सोल्व करने के। क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंडों के द्वारा, बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर, और थर्ड इसमें है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र के द्वारा। तो आज हम इसमें करेंगे फर्स्ट जो मेथड इसका है बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड के द्वारा हम द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, ये हम देखते हैं। अब हम द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा जो मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड के द्वारा इक्वेशन को सोल्व करना। इसका हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इसका
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम यहाँ पर गुणनखंड कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमें 10 यानी कि 10 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं, दो संख्या बतानी है, गुणा करने पर तो आना चाहिए 10, और ये माइनस की संख्या है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या यानी कि 3। दो संख्या हमें ऐसी बतानी है, गुणा करने पर 10 आए, घटाने पर क्या आना चाहिए 3 आए। क्या लिखेंगे इसको, 5 and 2, 5 और 2। 5 और 2 गुणा करेंगे 10 आएगा, और 5 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा हमारे पास 3। कैसे लिखेंगे इसको हम, 3 को लिख रहे हैं 5 माइनस 2x, और 10 को लिख रहे हैं 5 इंटू 2। मिडिल टर्म को सेपरेट कर दिया, मिडिल टर्म के हमने दो पार्ट कर दिए, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 5 इंटू 2। अब हम देखेंगे फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन और सेकंड 2 में से कुछ कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारे पास, x कॉमन, x माइनस 5। इनमें से 2 कॉमन है हमारे पास, 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन फैक्टर, x माइनस 5 एंड x माइनस 5 कॉमन, क्या है हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर हो गए, x माइनस 5 एंड x प्लस 2। इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2, ये इस समीकरण के हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। आप इनको चेक कर सकते हो, x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट करके देखना, आंसर 0 आएगा। माइनस 2 पुट करें, जैसे हम x की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं, जांच करते हैं आंसर की, चेक। चेकिंग, x इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन पुट करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 10, 10 माइनस 10 दैट इज 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है x इक्वल टू माइनस 2 राइट है। इसी प्रकार आप x इक्वल टू 5 भी चेक कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमारे पास अंडर रूट में आ रहे हैं कुछ टर्म्स, तो फैक्टर कैसे करेंगे, तो हमें ये देखना है मल्टीप्लाई करने पर क्या होती है, इन दोनों का मल्टीपल। दो संख्या हमें ऐसे सोचनी है जिनका मल्टीपल तो आए 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, मतलब कितना हो गया, अंडर रूट 2 को अंडर रूट से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आएगा। तो दो संख्या हमें ऐसे बतानी है, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 10, और जोड़ने पर क्या है, मिडिल जो नंबर है 7, जोड़ने पर क्या है हमारे पास 7। दो संख्या में क्या होगी 5 इंटू 2। कैसे करेंगे आगे, 7x को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 5 प्लस 2, अंडर रूट 2x स्क्वायर, 5x प्लस 2x, 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन हमारे पास, ओनली x कॉमन, अंडर रूट 2। x स्क्वायर में से हमने x कॉमन लिया तो क्या रहेगा यहाँ पर x, और यहाँ रहेगा हमारे पास 5। 2x प्लस 5 अंडर रूट 2, तो 2 और अंडर रूट 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। 2 है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट 2 कॉमन, यहां रहेगा हमारे पास अंडर रूट 2x, और यहां से अंडर रूट 2 कॉमन है तो क्या आएगा हमारे पास 5 इक्वल टू 0। अब हमारे दो फैक्टर, अब क्या कॉमन है, अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5, ये हमारा है कॉमन फैक्टर। रिमेनिंग रहेगा x प्लस अंडर रूट
तो फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करेंगे हम, और सेकंड फैक्टर को भी 0 पुट करेंगे। यहां से आएगा √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/, और यहां से x की वैल्यू जाएगी -। तो ये दो हमारे क्या आगे आंसर आ गए। किसी भी आंसर अगर हमें चेक करना है इस इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। इस प्रकार हम कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी आंसर इसका चेक कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले हम ले रहे हैं इसका एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा x, 4x का मल्टीपल 3x, 5/2x + 3, 4 - 3x 2x + 3, क्रॉस मल्टीपल 5 का मल्टीपल x से हो जाएगा 5 × x 5x। अब हम इस 4 का मल्टीपल इस सभी से करेंगे। 4 का मल्टीपल 2x से 8x, 4 का मल्टीपल 3 से भी करेंगे 12, -3x का मल्टीपल 2x से -3 का करेंगे। अब -3x का 2x से -6x का x से x स्क्वायर, -3x का 3 से करेंगे -9x, -6x स्क्वायर, 8x - के 9x -kx + के 12, और ये 5x का हम जब ट्रांसफर करेंगे इस साइड में तो -5x हो जाएगा, और शामिल कर दिया इसका ट्रांसफर करने पर +5x इतना क्या हो जाएगा -5x, -6x स्क्वायर -x -5x -6x + 12 = 0। अब हम इसमें क्या करेंगे -6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय -6, -6 से भाग करने से करते हैं। कंप्लीट इक्वेशन में -6 से डिवाइड करते हैं, यहाँ आएगा x², यहाँ -6 से डिवाइड करेंगे +1x, और यहाँ करेंगे तो -2। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गया हमारे पास x² + 1x - 2 = 0। अब हमें देखना है फैक्टर करने हैं, दो ऐसे नंबर देखने हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 2 है, लेकिन ये -2 है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए मिडिल टर्म 1। ऐसे दो संख्या बतानी है, गुणा करने पर 2 आए, लास्ट संख्या माइनस की है तो घटाने पर क्या होना चाहिए 1। अगर ये संख्या प्लस की होती तो जोड़ने पर, और ये अगर ये संख्या माइनस की है तो घटाने पर क्या हो गई 2 और 1, 2 × 1 2, 2 - 1 1, तो 1 को लिखेंगे 2 - 1x, x कॉमन -1 कॉमन, x + 2 कॉमन फैक्टर, दो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। अब इन दोनों को सेपरेटली 0 पुट करेंगे, यहां से x की वैल्यू -2 आएगी और यहां से x की वैल्यू आएगी 1। ये हमारा आंसर, ये हम इसे पुट करके चेक कर सकते हैं दोनों आंसर हमारे राइट। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, √3x² + 10x + 7√3 = 0। इसके हमें फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 7√3 × दो डिजिट हमें ऐसे बताने हैं, दो नंबर जिनका गुणा करने पर तो है 7√3 × √3, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 10। गुणा तो इन दोनों के गुणा के बराबर हो, जोड़ने पर आनी चाहिए 20 वाली संख्या यानी कि 10। तो 7√3 × √3 ये होंगे 7 × 3 यानी कि 21, और यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे 7 × 3, 7 और 3 10,
और 7 और 3 से गुणा करेंगे 21। 10 को हम लिखेंगे 7 + 3x √3x², 7x, 3x, 7√3 = 0। फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से कुछ कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में? यहां से x कॉमन, √3x + 7। इनमें से क्या कॉमन है? 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। 3 को लिखते हैं √3 × √3, √3 कॉमन ले लेंगे, √3x + 7। ये हमारे दोनों फैक्टर सेम है, √3x + 7। इसको हम कॉमन ले लें बाहर, क्या रहेगा? x + √3 = 0। फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट कर दें, सेकंड फैक्टर को भी 0 पुट कर दें। यहां से आएगा √3x = -7, x = -7/√3, x = -√3। ये हमारे दो सॉल्यूशन है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब आपको इन सभी क्वेश्चनों को नोट करना है, वीडियो पॉज करें, इन सभी क्वेश्चनों को नोट करें। अब आपको कुछ क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप उन सभी क्वेश्चनों को ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है होमवर्क का, फर्स्ट है 2x² - 5x + 3 = 0। सेकंड है 100x² - 20x + 1 = 0। थर्ड क्वेश्चन 9x² - 3x - 2 = 0। एंड लास्ट क्वेश्चन है 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ये चार क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है फैक्टर करने में, ग्रुप करने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसी क्वेश्चन संख्या लिख दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ जो भी है, उसका आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पार्ट में इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए